आज हम वेल्डिंग के बारे में जानकारी लेंगे। वेल्डिंग तथा उसके उपयोग के बारे में आपको थोड़ा जानकारी बताऊंगा। वेल्डिंग की कुछ प्रारंभिक बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए अपन को, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। मनुष्य को प्रकृति ने बहुत ही बहुमूल्य भंडार दिए हैं। वह उनका उपयोग अपनी आरंभिक आवश्यकताएं पूरी करने तथा अपने जीवन को अच्छा और आसान करने के लिए करता है। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उसके प्रकृति के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे लकड़ी वृक्ष के रूप में होती है, उसे वृक्ष के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। उसको बदलने के लिए उसको काट कर टुकड़े करके जोड़ना पड़ता है और उसके अनुसार खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी आदि बना सकते हैं। इसी प्रकार जमीन से निकली हुई खनिज पदार्थ, जिसमें लोहे को निकालने के लिए कंपनियों का यूज किया जाता है, फैक्ट्रियों से निकाला जाता है। निकलने के बाद उसको वैसा का पूरा उसी तरह से काम में नहीं लिया जाता है। उसे पिघाल कर एंगल, पाइप, ट्यूब, चद्दर आदि बनाकर फिर उसके बाद में उसको कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद जिन टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है और जोड़कर नई चीज़ों को आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। वेल्डिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वेल्डिंग का उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे मकानों, सड़कों, रेलवे का है, रेलवे के पुल, इस तरह के सिविल इंजीनियरिंग में काम आता है। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर में मशीनरी बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लगभग सारे इंजीनियरिंग फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग से कई चीज़ें बनाई जाती है, जिसमें मेटल को इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मेटल को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, पीतल, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे जो भी मेटल है उनको जोड़कर अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों का उपयोग किया जाता है, नई चीज़ें बनाई जाती है। अब ये आपको ये बता दूँ कहाँ पे कैसे कैसे इसका उपयोग होता है। जैसे हवाई जहाज निर्माण के अंदर हवाई जहाज के सारे पुर्जे उसको वेल्डिंग के द्वारा ही तैयार किया जाता है। सेकंड नंबर, ट्रक, बस, मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सभी में वेल्डिंग से इनको तैयार किया जाता है। थर्ड नंबर, रेलवे को बता रहा हूँ। रेलवे में रेलवे के पुल और रेलवे के सारे डिब्बे, इंजन, ये सभी वेल्डिंग से तैयार होते हैं। मशीन बनाने के वर्कशॉप में भी, जैसे लेथ मशीन है, शेपर मशीन है, प्लेनिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ये सारी मशीनें वेल्डिंग से ही तैयार होती है। इसमें वेल्डिंग का ही उपयोग रहता है। युद्ध सामग्री में, नेक्स्ट, युद्ध सामग्री बनाने के कारखाने, जिसमें युद्ध का जो टैंक होता है, मोटर गाड़ियाँ होती है, रॉकेट है,
बंदूकें हैं, तोपें हैं, ये सारी वेल्डिंग से ही तैयार होती है। अंतरिक्ष की खोज में वेल्डिंग की सहायता से ही जटिल मशीनों को बनाया जाता है। भवन निर्माण के अंदर वेल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें काम आती है, जैसे खिड़की, दरवाजे, ये सारी चीज़ें भवन निर्माण में काम आती है जो वेल्डिंग से होती है। पुल या बांध बनाने में भी वेल्डिंग का प्रयोग होता है। उसके बाद फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सी, अलमारी, ये सभी वेल्डिंग से ही तैयार होते हैं। बड़े उद्योग जैसे रिफाइनरी और रासायनिक पदार्थ बनाने के कारखाने, शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, ये सारी मशीन कंपनियां, कारखाने वेल्डिंग से ही तैयार होते हैं। समुद्री जहाजों का निर्माण, पनडुब्बी, मोटरबोट इत्यादि, ये सभी वेल्डिंग से ही तैयार होते हैं। उसके बाद ये माइनिंग के व्यवसाय में बड़ी बड़ी मशीनें जैसे जेसीबी, इस तरह के कई खनन माइनिंग की इंडस्ट्री में काम आने वाली बहुत सारी मशीनें वेल्डिंग से तैयार होती है। स्टील प्लांट, ये भी वेल्डिंग से ही तैयार होते हैं। उसके बाद पुराने कारखाने हैं, पुल है, इमारतें हैं, इनको भी हटाने के लिए, जैसे काटने के लिए, तो गैस कटिंग के द्वारा इनको काट के अलग किया जाता है। हटाने के लिए भी वेल्डिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। बिजली सप्लाई के बड़े बड़े जो टावर होते हैं, वो टावर भी वेल्डिंग से ही तैयार किया जाता है, इनको जोड़ के ही बनाए जाते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के इंडस्ट्री है, जो भी है, मेटल के जो भी जितने भी सामग्री या मशीनरी जो तैयार होती है, वो सारी वेल्डिंग से ही तैयार होती है। धन्यवाद बच्चों, आज लास्ट में इतना ही। नेक्स्ट कल से अपन और आगे का पढ़ाएंगे।